हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा ये वीडियो किस लेक्चर में यह वीडियो किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने बचे हुए हैं और फरवरी में हम लोगों का एग्जाम है। ठीक, तो अक्टूबर से पढ़ के हमको कैसे साइंस में 95 मार्क्स लाना है। आसान नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, अगर 95 लाना है तो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। खाली हार्ड वर्क करके आप 95 नहीं ला सकते, इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। ठीक है, तो देखो, हमारे पास 5 इकाई है साइंस में। ठीक, जिसको हमें एकदम बढ़िया से पढ़ना होगा। जैसे पहले हमारी पहली इकाई क्या है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, ये आपका आता है टोटल 20 नंबर का। ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। ठीक है, और उसके बाद 20 नंबर का आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जैव जगत है ना, बायोलॉजी आपका। ठीक, ये आएगा आपका 20 नंबर का। ये भी अगर आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन दोनों टॉपिक्स को सही से कवर कर लिया तो 40 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रभाव। ठीक है, ये दोनों आपका फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, और दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र, है ना। इसके बाद ये विद्युत का प्रभाव में आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा विद्युत, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र वगैरह। ठीक है, चुंबक वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो 12 नंबर आपको यहाँ पे प्राकृतिक घटनाओं से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का 13 नंबर आपको मिलेगा विद्युत का प्रभाव, है ना। बाकी 5 नंबर का ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, हालांकि यहाँ से 5 नंबर का आता नहीं है, बुक में दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में अब एक एक चैप्टर के बारे में समझते हैं क्या है। ठीक, दोस्तों चलो अब हम एक एक सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी लेसन हैं। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला आपका चैप्टर इसमें हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ से आपको 7 नंबर मिलना है। ये चैप्टर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपने सही से नहीं पढ़ा तो इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ से ये चैप्टर आपको रासायनिक अभिक्रिया करना सिखाता है। ठीक है, अगले चैप्टर में आप अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया करना नहीं आएगा तो बिल्कुल वो चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए पहले ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक तथा लवण, है ना। ठीक, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अम्ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्षारक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लवण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, लवण के कई प्रकार होते हैं। ठीक, आपको इसी में पढ़ना होगा पीएच मान क्या होता है। जैसे एक पीएच स्केल होती है ना, इसमें 7 से लेकर 14 तक मान दिया गया होता है, बीच में 7 होता है। तो वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाते हैं, अम्ल। जिसका 7 से अधिक होता है, 14 से 14 तक होता है। ठीक, 7 से अधिक जिनका होता है क्या कहलाते हैं, क्षारक। जिनका 7 होता है लवण कहलाते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको इसी चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी, है ना। वो जो पीओपी वाला सूत्र होता है, ठीक, और CaOCl2, व्यंजक चूर्ण वगैरह सब इसी में आपको पढ़ना है ना। इसके बाद तीसरा टॉपिक है इसमें आपका धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु, ठीक, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से हालांकि जितना ये दोनों है उतना ये नहीं है। यहाँ से आपको लगभग 4 नंबर का आता है इस चैप्टर से। ठीक, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, ये चैप्टर भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ से आपको 7 नंबर आने हैं, तो 7 आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक, 7 इस चैप्टर से कितने हो गए, 14, है ना। और बाकी 3 यहाँ से ले लो और 3 यहाँ से ले लो। ठीक,
तो हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि यहाँ से आप 4 नंबर मिल जाएंगे और यहाँ से आपको 6 नंबर मिलता है। टोटल कितना होगा हमारा 20 अंक यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री अगर पूरी पढ़ोगे तब जाके आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है ना। चलो अब हम देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो देखो अब हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, है ना, कि बायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इकाई है आपकी क्या, जैव जगत। जैव जगत में आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जैव प्रक्रम। ठीक, तो आपका 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है, उस 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से लगभग 5 नंबर तुम्हारा यहीं से होगा। ठीक, बायोलॉजी के इसी चैप्टर से तुमको 5 नंबर देखने को मिल जाएंगे ना। ठीक, बाकी इसमें लघु उत्तरीय भी आ जाएगा, नहीं तो अगर दीर्घ उत्तरीय भी इसमें आता है। जैसे क्या क्या आएगा दीर्घ उत्तरीय में, आपका डाइजेशन सिस्टम आ जाएगा, उसका मतलब चित्र बनाने के लिए। ठीक है, या फिर ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, उसका चित्र बनाने के लिए आ जाएगा। 5-5 नंबर का आपको मिल जाएगा अगर आपको बढ़िया चित्र बनाकर नामांकित किए हैं, जिसे जो भी उसमें नाम होता है ना, अगर नामांकित कर दिए हैं तो आपको 5 नंबर वहां से मिल जाएगा। ठीक, 8 नंबर इस चैप्टर से आएगा। 3 नंबर आपका यहाँ से आता है नियंत्रण तथा समन्वय से, है ना। नियंत्रण तथा समन्वय में आपको पढ़ना होगा ब्रेन के बारे में। ठीक, आपका दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, नियंत्रण मतलब देखो, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, आपकी बॉडी किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ब्रेन के द्वारा। ठीक है, समन्वय मतलब जैसे सिस्टम की बात हो रही है। ठीक, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। सिस्टम का मतलब होता है जैसे कई युक्तियों से मिलकर एक सिस्टम बना होता है। अगर उसमें से जैसे कंप्यूटर है, उसमें से अगर कीपैड को अगर मतलब कीबोर्ड को अलग हटा दो तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो वैसे इस चैप्टर में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, उसकी मतलब कि कैसे काम करता है ब्रेन वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रजनन, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना, संतान की उत्पत्ति वगैरह कैसे होती है। ठीक, उसके बाद आपकी आते हैं आनुवंशिकता। इसमें आपको मतलब ये पढ़ना होगा कि जैसे आपके पापा के कुछ गुण आपसे मिलते हैं। ठीक, बहुत सारे गुण आपसे नहीं भी मिलते हैं, आप अपने पापा की तरह ही क्यों नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे आनुवंशिकता में। ठीक, तो जैव प्रक्रम से आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। नियंत्रण मानव नियंत्रण तथा समन्वय से 3 नंबर। ठीक, 6 नंबर प्रजनन से, बाकी के 3 नंबर मिल जाएंगे आपको आनुवंशिकता से। ठीक, तो आप बढ़िया से पढ़िए। चलो अब हम अगला टॉपिक ले लेते हैं अपना। तो देखो भाई, अब आपने केमिस्ट्री को देख लिया। ठीक, बायोलॉजी को देख लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं फिजिक्स में ना। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, फिजिक्स में आपको 2 इकाई दी गई है। 2 इकाइयों में पहली मतलब दोनों इकाइयों को 2-2 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहली इकाई आपकी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं, है ना। इसमें आपको प्रकाश चैप्टर पढ़ना है। प्रकाश के अंदर आपको प्रकाश बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आपको 2 भाग में पढ़ना पड़ेगा। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पढ़ना पड़ेगा प्रकाश अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश के 2 भाग हो गए, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद आपका आता है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में आपको पढ़ना पड़ेगा मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, और फिर प्रतिबिंब वगैरह कैसे बनते हैं ना, कि कहाँ पे बनते हैं, और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं उसको, अबिंदुकता, ये सब हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा मानव नेत्र में। ठीक, उसके बाद चौथी इकाई जो है ये भी क्या है, फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक, तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी पड़ेगी ना, विद्युत। ठीक, तो विद्युत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चारों तरफ, कोई भी मान लो नंगा वायर है ना, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, चुंबक वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसी में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सारे चीजें हमको किसमें पढ़नी पड़ेगी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में। ठीक, और इसके बाद 5वीं जो इकाई है वह है आपकी प्राकृतिक संसाधन। ठीक, तो उसमें आपको ये ओजोन गैस, ओजोन परत वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और हालांकि वहाँ से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, 1-2 नंबर का आता है। तो ये पूरा आपको अगर कवर करोगे तो यहाँ से आपका 25 नंबर का पूरा टोटल बनेगा। ठीक, टोटल 25 मार्क्स का ये आपका हो गया 12 नंबर का। ठीक है, और ये दोनों हो गया आपका 13 नंबर।
सबसे ज़्यादा नंबर आपको कहीं से मिल रहे हैं तो वो क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स को एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। चारों चैप्टर है ना, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आपको लिए इम्पोर्टेंट ना हो, चारों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर शुरू से पढ़ना चालू करोगे तो 1.5 महीने के अंदर ये पूरा फिजिक्स खत्म हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।